आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य, यानी सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत जो भी साहित्य लिखे गए आज हम उसको पढ़ेंगे। आदिकाल में कई प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिसमें एक है, सबसे प्रमुख है, वो है सिद्ध साहित्य। दूसरा है नाथ साहित्य। तीसरा है जैन साहित्य। चौथा है रास साहित्य। इस प्रकार ये चार प्रमुख साहित्य आदिकाल में लिखे गए हैं। इन सभी साहित्यों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिद्ध साहित्य। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। यानी जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के दो भागों में बढ़ जाने पर जो उसका ब्रजयान शाखा था, और ब्रजयान शाखा की प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखे गए वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। और जो साहित्य लिखे गए वो जन भाषा यानी देश भाषा में लिखा गया। यानी उस समय जो भाषा प्रचलित थी उस भाषा में सिद्धों ने अपने साहित्य को लिखा है। सिद्धों का प्रमुख जो केंद्र था वो था श्री पर्वत। यानी सभी सिद्ध संतों का जो प्रमुख केंद्र था वो श्री पर्वत था। सिद्ध साहित्य बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। यानी सिद्धों का जो सबसे ज़्यादा साहित्य उपलब्ध है वो बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। जयोतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम बताए हैं। यानी जो जयोतिरीश्वर ठाकुर जी हैं उन्होंने अपने वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम गिनाए हैं। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है और ये मैथिली भाषा का प्रथम पुस्तक कहलाता है। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ सिद्धों के मुख्य केंद्र थे। बाद में ये भोट देश चले गए। यानी जैसे कि मैं पहले ही बताया था, इनका जो क्षेत्र था वो बिहार से लेकर आसाम तक। यानी बिहार में नालंदा तक्षशिला जो उस समय ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, वहाँ पे इनका प्रमुख केंद्र था। और बाद में जब ये बख्तियार खिजली ने इसको तोड़ दिया नालंदा को, तो ये उसके बाद ये भोट देश चले गए। सिद्धों की रचनाओं का संपादन हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया है। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक बिंदु को मैंने छांट के अलग अलग बुकों से इसको बनाया है, इसलिए इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। सिद्धों की रचनाओं का संपादन हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। बौद्ध गान दोहा में तिलोप्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा की रचनाएं संकलित है। यानी इन तीनों की रचनाएं दोहा कोश में संकलित है और इसका संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही देखने को मिलता है। यानी आक्रोश की भाषा यानी क्रांतिकारी भाषा का जो सबसे पहला प्रयोग सरहप्पा की साहित्य में देखने को मिलता है। वैसे अधिकतर विद्वान कबीर की भाषा में कबीर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन जी बोलते हैं आक्रोश की भाषा सरहप्पा में देखने को मिलता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा नाम से पुकारा जाता है। यानी जो सिद्धों की भाषा थी वो संध्या भाषा या संध्या भाषा नाम से पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट भाषा।
सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्ण रूप देखने को मिलता है। यानी जो कबीर ने उलटवासियाँ कही है उसका पूर्ण रूप यानी उसका सब प्राचीन रूप सिद्धों की भाषा में देखने को मिलता है। यानी उलटवासी शैली का प्रयोग कबीरदास ने भी किया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले उलटवासी शैली का प्रयोग सिद्धों की भाषा में देखने को मिलता है। मैं यहाँ आपको इससे जुड़े अन्य तथ्य भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिले। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतंग से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी संजीवनी बूटी का कार्य किया। यानी उस समय जो राजतंत्र था, राजा से परेशान होकर जनता बिल्कुल बेहाल थी, तो जनता के निराश मन में एक आशा की किरण जो देने वाली जो साहित्य थी वो सिद्धों की साहित्य थी, और इसने जनता की में एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाई। यानी साधना की अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। यानी सिद्धों का जो साहित्य है उन्होंने तंत्र साहित्य पर विशेष बल दिया है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की है। यानी सिद्धों ने भगवान शिव और माता पार्वती की शक्ति यानी दोनों को जोड़ी की उपासना की है। ये नहीं खाली शिव का या खाली माता पार्वती की नहीं, बल्कि दोनों के युगल जोड़ी की उपासना की है। सिद्धों में जाति प्रथा, वर्ण भेद का विरोध किया गया था। यानी उस समय क्या था, ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था। चारों तरफ जो था क्या था, ऊंच नीच छुआछूत फैल चुका था। तो ब्राह्मणवाद का सबसे कड़ा विरोध जो है सिद्धों ने किया है। सिद्धों ने जाति प्रथा, वर्ण भेद सबका विरोध किया है। सिद्ध साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया है। यानी ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म में जो भी अनाचार फैला था उन सब का विरोध किया है। सिद्धों में पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे पंच मकार यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से इन पांचों का दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कहने को ये गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन ये स्त्री का विरोध बिल्कुल भी नहीं करते थे। यानी ये भोग विलास करते थे। आगे देखते हैं। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला नीति या आचार संबंधित साहित्य, दूसरा उपदेश परक साहित्य, तीसरा साधना संबंधित या रहस्यवादी साहित्य। इस प्रकार सिद्ध साहित्य 3 श्रेणियों में विभाजित है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौरासी सिद्धों के नाम: लुइप्पा, लीलप्पा, विरूप्पा, डोम्भिप्पा, सबरप्पा, सरहप्पा, कंकालिप्पा, मीनप्पा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरे 84 सिद्धों के नाम हैं, जिसमें से हम प्रमुख सिद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी पूरे 84 के 84 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सिद्ध या बौद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सरहप्पा ने दोहा कोश की रचना की है। सरहप्पा का समय 700
69 ईस्वी माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहप्पा को प्रथम हिंदी कवि माना है और इनको प्रथम सिद्ध कवि भी माना जाता है। सरहप्पा का नाम सरोज भद्र, राहुल भद्र भी कहा जाता है। इसके बाद है सबरप्पा। सबरप्पा का जो समय है वो है 780 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना। और सबरप्पा जो है सरहप्पा के शिष्य हैं, यानी सरहप्पा के शिष्य सबरप्पा है। इनका ये सबरप्पा यानी सबरों की तरह जीवन जीते थे। लुइपा का समय 773 ईस्वी लगभग है। लुइपा की जो रचना है लुइपाद गीतिका, लुइपा सबरप्पा के शिष्य हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जितने भी सिद्ध साहित्य हुए हैं उनके नाम के अंत में पा जरूर लगा हुआ है, यानी जिसके नाम के अंत में अगर पा लगा हुआ है तो वो सिद्ध कवि होगा। लुइपा के गुरु सबरप्पा थे। कन्हप्पा का जो समय है 820 ईस्वी है। इनकी जो रचनाएं हैं चर्या, चर विनिश्चय, कन्हप्पाद गीतिका, ये जालंधरप्पा के शिष्य थे। कन्हप्पा जो है जालंधरप्पा के शिष्य थे। और राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। डोम्भिप्पा का समय 840 ईस्वी लगभग है। डोम्भी गीतिका, योगाचार्या, अक्षर द्वीकोपदेश और डोम्भिप्पा जो है विरूपा के शिष्य थे। भुसुकप्पा, बोधि चर्यावतार, आर्य देवप्पा, कावेरी गीतिका, दारिप्पा, महागुहा तत्वोपदेश, कंबलप्पा, असंबंध, सर्ग दृष्टि, गुंडरिप्पा, चर्या गीत, जयनंदीप्पा, तर्क मुद्गर कारिका, धामप्पा, सुगत दृष्टि गीतिका चार्या, जालंधरप्पा, युक्ति मंजरी गीतिका, हुंकार चित्र, भावना क्रम। इस तरीके से ये प्रमुख सिद्ध कवि हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, कन्हप्पा, डोम्भिप्पा मुख्य कवि हैं। इसलिए आप बाकी को याद न करें ना करें, लेकिन आपको ये पूरे के पूरे याद होना चाहिए। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने नोट्स बनाया है कई बुकों से मिला के अलग अलग बुकों से बनाया है। तो इसमें जो सरस्वती पांडे का जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि जयोतिरीश्वर ठाकुर ने वन रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम बताया है, जबकि अन्य किताबों में बताया है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों का नाम गिनाया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।